विराजमान हैं। अभी महाराज जी ने जो कही इतनी ठंडी है, सच्ची बोले तो पूछो मत। एक तो सर्द में हमेशा गर्मी है, कभी वहाँ ठंडी नहीं है, और यहाँ इतनी ठंडी है कि सोचने में ठंडी लगने लगती है। सही है। तिरुपति बालाजी इन्हीं तीनों लोगों का पति कलौ वेंकट नायक वेंकटेश समो देवो ब्रह्मांडे नास्ति किंचन अवेंकटेश समम स्थानम ना भूतो ना भविष्यति। जो लोग गए, जो नहीं गए, जो जाने का मन बनाए हैं, वो तो कहते हैं कि अपनी ताकत से आप जा नहीं सकते। पैसे में अभी महाराज जी ने एक बात कही कि इन्हीं सबसे धनाढ्य है। उसका कारण यही है, लोग जो हम जैसे लोग जाते हैं ना पैसे के मद में कि मेरा दर्शन हो जाएगा, मैं कर लूंगा, लौट आए, नहीं हुआ। क्योंकि वहां तो सबसे धनाढ्य है, अभी आपने कहा है, क्योंकि साक्षात तिरु यानी लक्ष्मी, तिरु माने लक्ष्मी, पति, जो तीनों लोगों का पति वहां विद्यमान है, विराजमान है, उसको ना कहते हैं लक्ष्मीपति। आजकल अगर क्षणभंगुर पैसा आ जाए तो इंसान को भी आदमी बोलता है अरे आज वो तो लक्ष्मीपति हैं, नहीं बोलते हैं अरे वो तो लक्ष्मीपति हैं। और वहीं पतन, जहां लक्ष्मीपति बने वहीं पतन। लक्ष्मीपति सिवाय नारायण के दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। कि हो सकता है, हम लक्ष्मी पुत्र जरूर हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीपति नहीं हो सकते हैं। कितने कितने लोग वहां जाते हैं और दर्शन नहीं होता, पैसे के मद में जो जाते हैं कि मेरा तो हो ही जाएगा, पैसा है, और लौट आए। कितने ऐसे चले जाते हैं कि ठाकुर चाहेगा हमारा आपका मिलन और आप सबका मिलन, जो जो बैठे भी हैं, पता है कहाँ हुआ है? ऊपर। सच्ची बता रहे? हाँ हाँ, ऊपर ही नहीं हुआ है, समझ गए ना? ऊपर बैठे, ऊपर ही है। और ऊपर बद्री नारायण उत्तराखंड पिछले साल। भूल गए क्या? तो आए तो यानी मुलाकात कहाँ हुई? हम तो यही बोलेंगे कि हमारे अग्रज हैं सनकादिक लोग, बीघत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा लैलीना। महाराज जी ने बड़ा सुंदर सरस्वती के चरित्र में ना बता रहे थे, तो एक बार की नहीं, बार बार बार। अगर आप सोचे एक बार हमने कथा सुनी, दो बार सुन, नहीं, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब ही हो सब संशय भंगा। आज और कल शिव जी ने कहीं थे ना सती जी कहीं थी, हम तो ऐसा मानते हैं। ना कहीं अयोध्या था, ना कहीं राम थे। सिर्फ अगर समझे तो आपके ही अंदर सारे विद्यमान हैं और थे और रहेंगे। हर पति अपने पत्नी को अगर शिव जी की तरह समझाए, जैसे शिव जी बार बार लेकर के जा रहे थे, तो आज कोई माता की सेवा करने के लिए पुत्र ना ढूंढना पड़े। एक एक नहीं, 7 बार शिव जी ने माता सती को, 7वीं बार तो शरीर त्याग दिया। 7 गलती है, 9 गलती तो रामायण में है। सती ने शरीर को ऐसा नहीं, जब पति की ही बातों को, वो तो ले जा रहे थे गुरु के पास, ले जा रहे थे संत के पास, साक्षात ले जाकर सामने गए, लेकिन नहीं मानी। अरे जो अपने पति की दीवार संसार किसकी मान सकती है? वो तो भोलेनाथ इसके बाद भी लगे रहे पीछे, नहीं शायद समझ जाए, शायद समझ जाए, शायद समझ जाए। तब तो गए, कहाँ गए? एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि शास्त्र में सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पतते की।
एक राम अवधेश कुमारा जिनका चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख लयऊ अपारा, अभयऊ क्रोध रण रावण मारा। यानी जिसने, कौन था राम? तो कहते हैं ऐसे संशय कीन भवानी, एक बार त्रेताई घुमाई। यानी वही चल तो वही रहा है, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक एक बार कहां जाते, पूरी उपाधि। तो पहली गलती तो वही थी। आप गलतियों पे तो दृष्टि डालिए। महाराज जी ने कितने तरीके और सरल स्वभाव शब्दों में समझाया है, लेकर के जाते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं उनके पल्ले पड़ा, एक भी शब्द नहीं पड़ा। अंतिम में क्या हुआ है, आप सब लोग भली भांति, आज तो अगर पति कुछ कह देना, आज भी, ये नहीं कि कल था, कल भी थी और आज भी वही है। मानी है तो ठीक है, नहीं मानी तो भस्म। कोई शरीर से भस्म हुआ और कोई जिंदा तो है, लेकिन नित जल रही है, पल पल जल रही है। पल पल का कहते हैं विष और विषयाश्चा, विष भोक्तम हन्ति विषया स्मरणादपि। यानी आप विष और विषय की तरह कि आप मरना भी चाहते लेकिन मर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऐसी सवारी कर बैठे कि आप नहीं मर सकती हैं और जी भी नहीं सकते। विष और विषय, विष भोक्तम हन्ति, विष आप पी लीजिए, कोई विष गिलास में भर के दे और आप पीजिए, तो पिएगे तो क्या होगा, मर जाएंगे तुरंत। उपभोक्तम हन्ति, पीते ही। तो या कि किसी का आपको चाय का या कोई नशा का कोई लत लगी हुई है, आपको नहीं मिला, सर फट रहा है, चाय लगता है नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। नहीं महाराज जी ऐसे नहीं बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि लगता है सर फट जाएगा। अरे हम तिरुपति की बात बता रहे, काफी यानी मंदिर के करीब 14 करोड़ रुपए के डोनर हैं, वो काफी प्रेमी है सरकार। तो वो आए, बोले महाराज जी चाय मिलेगी ना? हम बोले क्यों नहीं मिलेगी? तो क्यों नहीं मिलेगी? हमने रसोईया को बोले भाई चाय लाना, हो गया रसोईया आ गया, सुबह सुबह की बात थी, हमको पता था, उस टिक से बोला कि भाई लाना, लेकिन टाइम लगा के लाना। करीब आधे घंटे हुआ भैया, बोले महाराज जी नहीं आया, सर फट रहा है। हम बोले नहीं वो अभी नहाया होगा, फिर नहा करके रसोई जाएगा, फिर लेके आएगा। फिर करीब सरकार 20 मिनट जब नहीं आया, तो हम बोले नहीं वो तो शायद बना ही लिया होगा, लेकिन हम देखना चाहते तो फटता कैसे है। मतलब हम इस चक्कर में सोच रहे थे, बहुत लोग बोलते हैं कि सर फट जाता है, हम तो फटना देखते थे कि वो फटता कैसे है, क्योंकि हमने कभी उसको किया नहीं था। जो गुरुजी पढ़ाया करते थे तो चाय आगे मंगा के रख लिए, और बचपन की बात बिल्कुल नहीं बता रहे, हे जीव चारनी, भूख मारनी, नींद हारनी, पेट बारनी, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। बचपन की बात थी, तब ने कहा इसमें दुर्गुण है, गुण तो है नहीं, तो क्या जरूरत क्या है, इसको लेकर के कोई ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तो भोलेनाथ ने समझाना चाहते थे, कोई नहीं था, एक रूप था, एक कथा थी, एक दृष्टांत था, एक चरित्र था, कुछ भी नहीं था, ना तो कोई अयोध्या है और ना कोई भोलेनाथ है। बताना चाहते हैं, हम अपनी पत्नी को समझाएं, आपकी पत्नी को समझाएं, किसी मोहल्ले वाली की पत्नी को समझाएं, अगर वो सतमार्ग को ग्रहण कर लेती है उसका कमीशन हमें मिलेगा। हमने बीमा किया था, कमीशन तो आएगा ना। तो हम किसी को तो अपनी को समझा रहे थे, तो जब उनकी नहीं मान रही तो मेरी क्या मानेंगे। सीधा सा है कि वो एक जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, जग की जननी, इतनी लंबी उपाधि दिए कि भोलेनाथ की पत्नी तो पक्का जग की जननी ही होगी। लेकिन राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कितने दिन तक कहत सुनत, यानी तर्क वितर्क भी चलता था, कहते भी थे और सुनते भी थे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन रहे जहांगीरनाथा। बहुत दिन तक, ऐसा नहीं पूरा महीना मकर में रहे, मकर में तो भैया बड़ी ठंडी है, हम अभी उठे से आए हैं, बहुत ठंडी है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन रहे तहां गिरनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन सग दक्ष कुमारी। लेके आए थे जग की जननी को, अब गई है दक्ष की बिटिया। ठीक है ना, पूरी उपाधि यानी जितने भी अवार्ड आपको मिले थे सब छीन लिए अगले ही क्षण में। ठीक है ना। तेहि अवसर भंजन मही भारा,
हरि रघुवंश लीने अवतारा, ते ही अवसर पृथ्वी मही का भार हरण करने के लिए हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, अदंडक वन विचरत अभिनासी। यानी दंडक विचरण कर रहे हैं तो कोई चलो प्रैक्टिकल इनको दिखा देते हैं, और देखने के बाद मान जाएंगे, यही ना सरकार बोले हैं। देखने के बाद भी नहीं मानी, दूसरी गलती। पहली गलती कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती जो है यहाँ भोलेनाथ ने समझाया तो नहीं समझी, तीसरी गलती प्रैक्टिकल दिखाए तो नहीं समझी, चौथी गलती स्वयं का सीता का रूप धर लिया, चौथी गलती आगे हुई चाहिए पंथ ते जही आवत नर भूप, यानी सीता का रूप धर करके आगे राम जी के चल दी। पांचवी गलती यहाँ जब ये कि आगे भी चल रहे, अब भोलेनाथ राम जी ने किया क्या, जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, अब पिता समेत लीन निज नामू। पिता समेत नाम लिया, ऐसा भी नहीं कि समझ जाएंगे कि ये सब जान गए हैं, ऐसा भी नहीं है। तब सोचिए, अब जाए उतरब देइयों कहा और उपजा दारुण दाहा, अब जा करके पति से क्या बोलूंगी। यहाँ जैसे बिपिन अकेले फिरे की ये तू कहाँ है बस के तू, अरे मैया अकेले क्यों भटक रही है, समझ गई तो सब मेरी और राम बहुत बड़ी गोविंदा। अयो अयो माता जी ने सोच करके अब बैठ गई, अब नहीं दिखाऊंगा कन्हैया, जाओ आंखी फूटे पीर भले, मतलब ऐसे नाक मूंद लेंगे का तो कुछ नहीं दिखेगा। जैसे भोलेनाथ के पास गए, छठी गलती ले लिया, कहना कछु न परीक्षा लीने गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी की नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, तुम्हारी की नहीं प्रणाम किया, सफेद झूठ है। जैसे आप लोग जेब से पैसा चुरा ले, कहने नहीं चुराए स्वामी के अपने, मतलब है ना, बोल दे सीधा सा, पर ये दोष नहीं लगा है, जेब वाला दोष पति के वाले नहीं लगे, खूब चुरा लो। भागवत मतलब वर्णन है इसका। अप्युस्तुपाई नम किंचित ग्रहे कल्याण धीयताम, मांग रहे थे सुदामा जी अपनी पत्नी से कि देवी थोड़ा तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। अरे जिनके घर में 8-8 दिन 10-10 दिन भोजन न हो, फिर वो पत्नी से कहे कि अप्युस्तुपाई नम किंचित ग्रहे कल्याण दीयताम, हे देवी तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। तो इसका मतलब ये था कि पत्नियों के पास रहता है, ये श्लोक यही समझाता है। और ना रहे तो पति की जेब से खींचो, मतलब इसमें दोष भी नहीं है, ये तो ये श्लोक तो यही कह रहा है। अगर लाखों हो तो 1000 खींचो, 1000 हो तो सैकड़ा, सैकड़ा है तो इकाई, ये नहीं खींचो, ये सीधा सा कह रहा है, हम नहीं बोल रहे है ना। हाँ सीधा सा है, तो यानी जब कोई नए शब्द की उत्पत्ति हो तो कुछ न कुछ दे के जाता है। मोदी जी ने नोटबंदी में सारे निकलवा दिए। हाँ ये भी एक है ना, तब से नहीं मिला मौका। तो ये नहीं, हमारा कहने का जो तात्पर्य जो भाव है कि फिर भोलेनाथ ने खूब समझाया, नाना प्रकार से समझाया। कहीं देखा हर जतन बहु रहाय न दक्ष कुमार, निद्रा भंगो कथा छेदी दम प्रत्योपीत भेदनहा। यानी अगर सोता हो, कथा चलती हो, सो रहा है, कथा चल रही हो, पति पत्नी में प्रेम हो, वहां पे अगर व्यवधान तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, नहीं जगाना चाहिए अगर कोई सो रहा है। लेकिन ऐसा भी मत सोच लेना कि सब को, 4 को, यानी जैसे मान लीजिए विद्यार्थी उसको जगा दो, ऐसा नहीं कि आप सोचो पाप लगेगा। नौकर को जगा दो, जगाना किसको नहीं, मालिक को। जगाना किसको नहीं, कुत्ते को। पागल है कुत्ता, हो सकता है तुम्हारे ऊपर पड़ दे, मालिक को जगा दिए तुम्हें कम बताने लग जाए। तो फिर इसका मतलब जो है, तो निद्रा भंगो कथा छेदी दंपत्यो प्रीत भेदना। सती कथा सुना रहे हैं, प्रसंग महाराज जी का है, हम प्रसंग तिरुपति में ही चलते हैं, क्योंकि तिरुपति वो जगह है कि यानी यही सती जो महाराज जी ने ही कहा था, कहा है अभी कि एक को अग्नि ने जलाया, एक को नहीं जलाया, है ना, ये पक्का है ना। किसको जलाया था,
सती को। और किसको नहीं जलाया? सीता को। सीता को क्यों नहीं जलाया? पतिव्रता थी, है ना? यही ना विचार भाव है। तो यहाँ जे जने पवित्र पतिव्रता हुई है तो आगे लगे तो जली है ना, पक्का नाच ट्राई करवा ली है? इसका मतलब ये हो गया समझ में कि यानी आगे में दम नहीं है। काह न पावक जल सके, काह न समुद्र सम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सवाल यहाँ है कि सती और सीता ही है कौन? हरण हुआ है किसका? सीता। सीता का। पक्का है कि माया का हुआ है? जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि करो बासा, यही ना है? तो यानी तो फिर हरण ही किसका हुआ है? माया का। जब माया का हरण हुआ है तो फिर असली सीता को अग्निदेव जला कैसे देंगे? फिर जलाने का दूसरा भाव कि जला क्यों नहीं सकते हैं? वो जो तिरुपति बैठी है सीता ही बैठी है, जो तिरुपति पद्मावती है ना वो सीता ही है। तो जब जला क्यों नहीं सकते हैं? कारण क्या था भाई जला देते? तो इससे जब आप वाल्मीकि में चले या रामायण में ही चले तो यानी जब महाराज दशरथ के कितने वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हुई है? कितने शादी के कितने आप प्रसंग ये सुने होंगे? कितने वर्ष के बाद? 60,000। शादी के 60,000 वर्ष तक महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हुई और उनको कभी कोई चिंता भी नहीं हुई। बताइए 2, 4, 10 साल ना हो तो घर में चर्चाएं होने लगती हैं, लेकिन यहाँ 60,000 वर्ष तक कोई नहीं। आज यानी एक माँ गुरु माता कहती है किससे? ब्रह्मा पुत्र है वशिष्ठ। अरे पति देव आपके ही शिष्य है ना महाराज दशरथ? बोले हाँ। बोले उनके कोई संतान नहीं, आप कभी विचार नहीं किए? 60,000 वर्ष हो गए, 32वीं पीढ़ी महाराज दशरथ ने अयोध्या में रोया, इसके बाद कोई किलकारी नहीं हुई। 60,000 वर्ष हो गए, कोई रोया नहीं बच्चे के नाम से, आपको नहीं लगता? तो बोले अगर मैं बोल दूंगा कि महाराज कुछ पूजा अनुष्ठान यज्ञ करो तो लगेगा गुरु जी का स्वार्थ है, कुछ धन अर्जित करना होगा, मैं नहीं बताऊंगा। अगर चेला पूछ ले कि गुरु जी कुछ उपाय बताओ बहुत कष्ट है तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर मैं ही जाकर के बोलूं कि तुम यज्ञ करो अनुष्ठान करो तो पक्का गुरु जी लोभी हैं। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पढ़ाई। तो ये लफड़े में हमें नहीं पढ़ना है। तो बोले ठीक है कल ही हो जाएगा ये। अगले दिन माता अरुंधति अपने पुत्र को लेके जाती है। जा करके इतना पुत्र रोया, इतना पुत्र रोया, महल में दरबार में ही रोते 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 महाराज दशरथ पूछ बैठे क्यों रो रहे हैं माता गुरुपुत्र? बोले इन्हीं से पूछ लें। जैसे बोले इनसे पूछ ले तो कहते हैं कि आप हमारे पिताजी की चेला है ना? बोले हाँ। तो बोले हम आपको बने क्या बोलते हैं? हमारा चेला कौन बनेगा? तुम्हारे तो कोई है ही नहीं है। वहीं पे ग्लानि हो जाती है। एक बार भूपति मन माही, अब भाई ये ग्लानि मोरे सुत नहीं। तत्काल जाते हैं किसके पास? गुरु के पास। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरव धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवत विदित भगत भयहारी, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगुण चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, भयउ काज भा सिद्ध तुम्हारा। यानी जिस उद्देश्य से यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब वाल्मीकि में क्या कह रहे हैं? जैसे गुरु जी तत्काल बैठे हैं, क्या कहते हैं? सुतार्थम तप्यमानस्य नासेत भंस करा सुतः,
सुतार्थम वाजमेधेना किमर्थम न यजाम्यहम्। हे गुरुदेव, क्या मेरा वंश यहाँ से नहीं चलेगा? सुतार्थम तपमानस्या नासीद वंश करा सुता, यहाँ मेरा यहाँ से लास्ट हो जाएगा, मेरे को कोई पितृ तर्पण करने वाला नहीं होगा। सुतार्थम बाज में थे ना, हे गुरुदेव, अगर मेरा पूर्व जन्म का कोई पाप है, ये नहीं बोल रहे मेरे पुत्र हो, पूर्व जन्म का अगर कोई पाप है तो गुरुदेव कोई बताइए ना, मैं यजन कर लूं, मैं यज्ञ कर लूं और मेरा पाप नष्ट हो जाए, तब पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जबकि राजा दशरथ इतने धर्मात्मा पुण्यात्मा थे कि त्रैलोक में, तीनों लोकों में उनका पुत्र बनने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। कई बार देवताओं की सभा लगी कि राजा दशरथ का पुत्र बन के ब्रह्मा तुम चले जाओ, इंद्र तुम चले जाओ, वरुण तुम चले जाओ। बोले नहीं, वो तो जितेंद्रिय है। इंद्र तो कहते मेरे आसन में आकर के बैठते हैं महाराज दशरथ, मैं उनका पुत्र कैसे बन सकता हूँ। इतने पुण्यात्मा थे कि लोग डरते थे। ऐसा भी नहीं कि जिनके पुत्र नहीं तो पापी ही हैं, इतने पूर्वजन्म के पुण्यात्मा भी हो जाते हैं कि कोई उनके पुत्र बनने के लायक नहीं है। ऐसा भी विचार किया जा सकता है। तब वहां कहते मम लालपमानस्य सुतार्थम नास्त भई सुखम, मेरी भी लालसा है कि एक पुत्र, मम लालपमानस्य, जब मेरा पाप यजन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यज्ञ कर लूंगा तो एक पुत्र तो हो ही जाएगा। तब कहते हैं गुरुदेव, गुरु ने कहा राजन आज आपने कहा है, अभी तक आपने कहा नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न है। सरज्वाज उत्तरे तीरे, सरजू के उत्तर भूमि में आप यज्ञ भूमि का निर्माण करिए। सरज्वाज उत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम। तो कहते गुरुदेव आप ही संभाल लीजिए। संभारा संभ्रंति गुरु नाम सत्तम, हे गुरु सत्तम आप ही इस कारोबार को संभालिए, आपकी ही निगरानी में, जैसे आप लोगों ने सौंप दिया गुरुदेव, आप ही संभालिए, आप ही बताइए क्या करना है। क्यों कि अगर कहीं त्रुटि हो जाएगी तो विपरीत हो जाएगा। छिद्रम ही मृगयन्ते विद्वान स ब्रह्म राक्षसा विधिहीनश्च यज्ञश्च सद्या कर्ता विनश्यति। अगर विधि का लोप हो गया, विधिहीनश्च यज्ञश्च, कोई भी क्रिया का लोप हो गया तो गुरुदेव सद्या कर्ता विनश्यति, गुरुदेव हमारा तो पूरा विनाश हो जाएगा। इसलिए छिद्रम ही मृगयन्ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ब्रह्म राक्षस तो कमी ढूंढते हैं कि कहाँ ये क्रिया का लोप करते हैं। आचार क्रिया का लोप किए कि सीधे हम घुसे, यज्ञ का विध्वंस किए। इसलिए गुरुदेव आप ही संभाल लीजिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। गुरु जी ने सुंदर यज्ञ कराई, सुर समूह विनती करी। समय आता है, जैसे समय आया अग्निदेव खीर लेके प्रकट हुए, स्वयं को भगवान ही आकर के पृथक पृथक, ये सारे प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। तो जैसे तीर्थ जो कहने का जो भाव है कि जब वन को भेजते हैं, जब सीता का जो उत्पत्ति तिरुपति का है, कितने बजे तक प्रसंग ये यहाँ चलता है वो हमको थोड़ी सी पता है उस हिसाब से? 9 बजे तक। तो हम ही को लास्ट तक 9 बजे ना, ठीक है, क्योंकि पता रहे ना, नहीं तो फिर अपने बच्चे बांध के मारे कहीं बहुत साथ सही ना? हाँ, तो पहले उसको बांध दो और फिर मारो। अब बोल लो कि ये तो बहुत सहता है, वही हाल हो जाएगी कि बार बार फिर देखेंगे कि बहुत अच्छे से मार रहे हैं, है ना? हाँ, गोविंदा। तो जैसे यानी वन को जाते, राम वन को गए, सीता का हरण होता है, माता कौशल्या के पास गए भी हैं। कौशल्या ने कहा भी, जब कौशल्या को पता था एक एक बात, अगर किसी को पता था कौशल्या को, माँ को प्राय सब बातें पता होती, क्योंकि पिता से ज्यादा पहुंच माँ की होती है। उसका कारण भी है कि आप सब माँ हैं, विचार करें गांव में मोहल्ले में कोई एक ज्योतिषी आ जाए ना, तो पति लोग नहीं जानते पर मैया लोग अपने लड़का को भविष्य जरूर दिखा लेगी। थोड़ा देखिए बताइए, तो अयोध्या की गलियों में कई बार भोलेनाथ का हुजूर जी के साथ आकर के सब बता जाते थे। कौशल्या माँ को सब पता था कि अभी
ऐसा होगा, फिर विश्वामित्र आएंगे तो ले जाएंगे, तो बहू लाएंगे, पूरी क्रियाएं एक एक सब कौशल्या को पता था। फिर बन भी जाएंगे, तो जब बन के प्रसंग में थोड़ा सा यहाँ से लेंगे तो वहां का प्रसंग आएगा। तो जैसे महाराज राम बन जाने के लिए आते हैं तो एक ही बात पूछते हैं, माँ को हाथ जोड़ते हैं। तो माँ के पास जैसे गए तो माँ क्या हुआ, बोले पिताजी ने हमको बनकर राज दे दिया, तो ही वरदान भूप संथाती, माँ का हाथ जुड़ा पहुंचाती, बहुविध चेरी आदर देई, को गबन गबनी कह के जाई निकट नृप कहा मृदुवानी, प्राण प्रिय के ये दरिसानी। कोई चाहेगा मेरा बेटा बन जाए? हाथ खड़े करे, कौन चाहता मेरा बेटा बन जाए? कोई नहीं चाहता है। आज सवेरे जब पूजा पाठ करते महाराज जी, हवन करते हैं, तो आधी मैया आएंगी, महाराज जी कुछ करिए ना बेटा बन जाए, बेटी कुछ बन जाए। अभी मैं पूछा तो कोई नहीं है, ऐसे न बने। अरे हम कहाँ बोले जंगल जाए, हम बोले क्या? हमने क्या बोला है? बन जाए। हमने नहीं बोला ना जंगल जाए, लेकिन किसी ने नहीं हाँ किया कि ये भी मेरा बेटा बेटी बन जाए। कोई चाहे कई ने यही तो कहा था, नहीं बोला। हम जंगल में फंसे बैठे हैं। सच्ची बताए, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा तितीर्षा यही तो है मैं मेरा। ये इस रूपी जंगल में हम बंधे हैं, बैठे हुए। अगर हम इससे निकल जाए तो बन गए। यही नहीं हुआ, जितने भी ऋषि महर्षि या ब्रह्मर्षि राज ऋषि जो भी निकले हैं, तो कहीं उल्लेख नहीं है कि जंगल गए। वो सबका वर्णन यही कि बन गए। क्या बन गए? अगर राम जी का बाल विवाह हुआ, अगर ये चित्रकूट में आकर के पढ़ाई 12 वर्ष नहीं करते, तो इनका तो 5वीं तक ही पढ़े थे, कक्षा 5 ही ना पढ़े थे वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के। अब बाकी ग्रेजुएशन तो चित्रकूट में हुआ। फिर उनका 2 वर्ष का इंटर्नशिप था, तो दंडकारण्य से होते हुए पंचवटी होते हुए लंका तक न गए महाराज जी हैं। तो वही इंटर्नशिप जो आजकल है। फिर वहाँ कई लड़का लड़कियां देसी विदेशी आए छेड़ते हैं, और जब वहाँ छेड़ते हैं कहाँ, पंचवटी में, तो समझाए भैया वहाँ कुछ ऐसे देश थे जहाँ घर ही सोने के थे। तो उन बड़े बाप की बेटा बेटी पढ़ने यहाँ आए। कहाँ पढ़ने आए? ये भैया आदि से भरत भूमि जो है, अगर भरत को कोई नहीं जानता है, भारतवर्ष को नहीं जानता है, लेकिन ये ऐसा कोई विश्व नहीं है जो भारतवर्ष में अयोध्या और राम को न जानता हो। पूरा वसुंधरा इतना जानता है। तो जब यहाँ राम को भैया बन गए ना कि नहीं बने? बन गए। चाहेंगे बेटा बन जाए कि न बन जाए? बन जाए ना। तो बेटा कैसे बन जाए? एक ये शरीर में ही अयोध्या है। शरीर क्या है? आप इस पार्ट को समझिए। शरीर अयोध्या है। अयोध्या का राजा कौन है? दशरथ। इस शरीर का राजा कौन है? 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री। जब ये शरीर ही अयोध्या है, अवध है, इसका राजा दशरथ है। 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री। बढ़िया है ना? अब ये बढ़िया सुचारू ढंग से चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री काम कर रहे हैं, एक मन है ना? अब ये एक दिन चलते चलते एक दिन सरकार लगा कि बढ़िया राजपाट चल रहा, विवाह कर लेते हैं। तो विवाह किए, मन को लगा, एक मन है ना, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, एक मन, विवाह करते हैं। तो गुरु जी की शरण से विवाह होता है। गुरु के बिना कृपा की नहीं होगा। अभी जब गुरु की कृपा हुई, विवाह होता है, तो पत्नी का नाम क्या है? दशरथ की पत्नी का नाम है कौशल्या। कौशल्या रूपी भक्ति। इससे आप लोग बैठे हैं, महाराज जी कनपट्टी में रिवाल्वर नहीं लगाए, आप लोग भक्ति रूपी कौशल्या आपको खींच के लाई। ठीक, इतना पवित्र मन है आपका, सुमन सुमित्रा। दूसरा, अकेले भक्ति नहीं रहेगी बिना मन की। तो आपके इस शरीर रूपी अवध में कौशल्या रूपी भक्ति और सुमित्रा रूपी मन, सुमन सुमित्रा। अब 2 पत्नियां हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, इनमें कोई हमको व्यवधान, कोई बाधा नहीं है।
अब समय क्या आया, एक दिन हम गए कहीं घूमने भ्रमण करने, किसी की मदद करने, और वहां तीसरी पत्नी आ जाती है, कामना, कामना रूपी केकई। अब जब हमारे अंदर कामना रूपी केकई आ गई तो हमको ढेर सारी ग्लानि आने लग गई, ये वो नाना प्रकार के प्रपंच। अब तब फिर गुरु जी के पास गए। अब गुरु जी के पास पुनः गए। अब जब गुरु के पास गए तो गुरु जी ने देखा, बोले हाँ चिंतित तो है। तो गुरु जी ने यज्ञ कराया, ज्ञान यज्ञ। गुरु जी ने इस यज्ञ के द्वारा, गुरु जी का यानी ऐसा सज्जन जो हृदय रूपी जो कुंड है, कान रूपी जो योनि से और गुरु के स्व रूपी मुख से जो आहुति आपके कान रूपी हृदय रूपी कुंड में पड़ती, यही तो यज्ञ है। यज्ञ कोई अलग से नहीं है, ये जो यज्ञ है, तो इस यज्ञ में जो आप हृदयस्थ कुंड है, तो इस कुंड में आहुति कान रूपी, कुंड में योनि होती है ना, बनी होती है, कुंड बनता है, तो ये कान है। और गुरु रूपी सुआ रूपी जिसे डालते हैं ना, सुरुआ बोलते सुआ, स्वाहा डालने के लिए नहीं, जिसे घी से डालते हैं। तो गुरु रूपी मुख से, कान से जब डालते हैं तो अंदर हृदय में जाता है। तो जैसे जा करके अब भगवान, तब कौशल्या के पुत्र का नाम क्या है, राम। हृदय में जो कौशल्या, भक्ति रूपी कौशल्या है, उसके पुत्र का नाम है ज्ञान। कौशल्या के पुत्र का क्या नाम है, ज्ञान। सुमन सुमित्रा, सुंदर सुमन, तो ज्ञान किस, तो राम है। और वैराग्य लक्ष्मण। अब ज्ञान और वैराग्य में आप इनमें दोनों में अंतर देखें। ज्ञान से होता है जान लेना, ज्ञान से क्या हुआ, जान लेना। अब वैराग्य से हुआ मान लेना। कैसे मान लेना, कैसे जान लेना, आगे प्रसंग आएगा। महाराज जी आपको एक एक पृथक पृथक आते जाएंगे। सेवरी का, सेवरी के गुरु कौन थे, ऋषि मतंग। ऋषि मतंग ने ज्ञान से देख लिया पुत्री राम आएंगे। पुत्री सवरी ने एक बार भी नहीं पूछा गुरुजी कब आएंगे, सीधा सा मान लिया। वैराग्य इतना अटल था कि गुरुजी ने कहा है तो आएंगे, ये है वैराग्य। अब जैसे ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव हमारे अंदर हुआ, सुमत ज्ञान कौशल्या के, वैराग्य सुमित्रा के, अकामना रूपी कैकेयी के त्याग रूप भरत का प्रादुर्भाव होगा। और जब तक भरत त्यागी नहीं आएगा, गर मागत मन भयो नहीं पीरा, अगर मुख जीभ पर्यो नहीं कीरा। वो कौन कह सकता है अपनी माँ को जो त्यागी होगा, भरत है। और जब भरत जैसा त्यागी होगा तभी तो कामना रूपी कैकेयी का वध होगा। हमारे अंदर जो कामना है, तो शरीर ही अवध है। इस अवध से जब राम बन के लिए जाते तो माता कौशल्या के पास जाके एक ही बात कहे है। तो कौशल्या ने कहा है, वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स सात्वं दशरथालय मागतोसि अत्रापि कैकेयी नरेश सुतां विहाय मम पापिनी कथमथो जननीम करसीत। हे मेरे वत्स, हे मेरे लाल, तू वही राम है ना जो प्राकट होकर के दिखाया था अपना चतुर्भुजी रूप, भय प्रकट कृपाला, मेरे को तू मत बता तू आया क्यों है रे। हे मेरे लाल, लोग यही ना कहते कौशल्या बांझ है, लेकिन तू बन चला जाएगा। जब तू बन चला जाएगा तो क्या मैं रह पाऊंगी तेरे बगैर। वैकुंठ वैभव, अगर आना ही था तेरे को इस अयोध्या में, तू वैकुंठ का सुख छोड़ करके मेरे लाल क्यों आया। वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, ये मेरे वत्स, अत्रापि अगर दशरथालय मागतोसी, अगर अयोध्या में कहीं और आ जाता, इस दशरथालय में क्यों आया मेरे लाल। अगर नियति में था यहीं आना, तक कैकेयी नरेश सुताम विहाय, कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी को तुम अपनी मां क्यों नहीं बनाया। मम पापिनी कथमत हो जननी में कर्षित, मुझ पापिनी को अपनी मां क्यों बनाया।
यानी एक माँ कह रही है मेरे को पता है, तू जा। गतिरेका पतिर नारिया द्वितीया गतिरात्मजा तृतीया ज्ञातियो राजन चतुर्थी नैव विद्यते। हे मेरे लाल, मैं भी चल सकती थी, लेकिन पति पत्नी, मैं तभी पत्नी भी हूं किसी की। गतिरेका, महाराज दशरथ से कह रही है, गतिरेका पतिर नारिया, पहले पत्नी की गति है पति, गतिरेका पतिर द्वितीया गतिरात्मजा, अगर पति नहीं है तब पुत्र है, पुत्र के साथ वो जीवन व्यतीत कर सकती है। तृतीया ज्ञातियो राजन, तृतीया अगर पिता है तब भाई के साथ रह सकती है, फिर पिता नहीं है तो उतना भी वहां अधिकार मायके में भी नहीं है। तृतीया ज्ञाति हो, चतुर्थी नहीं विद्यते, चतुर्थी कुछ नहीं है। अगर मैं वन को भी जाना चाहूं तो नहीं जा सकती हूँ। वनम न गच्छतु इच्छामि, मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं लेकिन नहीं जा सकती हूँ, मेरा पति है तो पति सेवा करना है। ये मेरे लाल, यानी कौशल्या जैसी एक राम का चरित्र तो बहुत ही बड़ा विशाल है, 100 वर्ष बोले तो नहीं बोल पाना है, लेकिन अयो रामा 9 बज गए हैं, अभी हम तिरुपति प्रसन्न सीता को लेके ही तो वहां चलना है। गोविंदा गोविंदा, लक्ष्मी रमण गोविंदा। अब महाराज जी सुनाएंगे, बाकी अगले दिन के 9 बज चुके हैं, बात खत्म। गोविंदा, हेड कुंडलवाड़ा वेंकट रमण गोविंदा गोविंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज तो यही विश्राम, और महाराज जी के श्री मुख से गागर में सागर, उस अनुभूति को आपने कर ही लिया होगा। मैं अब निवेदन करूंगा महाराज श्री से कि कल भगवान भोलेनाथ का मां पार्वती के साथ जो विवाह का प्रसंग है, उस प्रसंग को ही जो बीच में अब विश्राम देना पड़ा है समय के कारण से, तो कल उस प्रसंग में इस प्रसंग को समाहित करते हुए अमृत वर्षा आपके सम्मुख कल महाराज जी का भगवान भोलेनाथ का विवाह और भाई तिरुपति बालाजी के पार्षद करें, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। मेरा आपको निवेदन है और यहीं पर अब आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और मुकुटबंसी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र